यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। रात का समय था। एक अनजान टैक्सी पुल पार कर रही थी और घने जंगल के गांव के रास्ते में दाखिल हुई। टैक्सी ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोकी और बाहर निकल गया। वह एक पेड़ के पास गया, एक सिगरेट निकाली और फूंकने लगा। उस गाड़ी में पीछे की सीट पर दो लोग बैठे थे, पिताजी मोहनलाल और उनकी बेटी शिखा। टैक्सी ड्राइवर को देखते हुए शिखा ने कहा, पापा जी, ये टैक्सी ड्राइवर बाहर जाकर इतना धुआं क्यों निकाल रहा है? बेटी शिखा, तुम उस पर ध्यान मत दो। मैंने तुम्हें खेलने के लिए रूबिक्स क्यूब दिया है ना, उसी को सुलझाओ। वो गलत काम कर रहा है, वहाँ मत देखो। पर पापा जी, ये टैक्सी वाले अंकल अगर गलत काम कर रहे हैं तो इन्हें हमारे साथ क्यों लाए आप? जाने दो बेटा, भगवान जी उनको सजा जरूर करेंगे। इसके बाद शिखा अपने रूबिक्स क्यूब में लग गई और उसे हल करने लगी। कुछ ही देर में टैक्सी ड्राइवर टैक्सी में वापस आया और उन्होंने अपनी पुरानी पुश्तैनी घर की ओर यात्रा जारी रखी। आखिरकार शिखा और उसके पिताजी उस सुनसान गांव के इच्छित घर पर पहुंचे। टैक्सी ड्राइवर बाहर आया, पीछे की डिक्की से उनका सामान निकाला और किराया गिनने लगा। शिखा ने अपना बैग उठाया और अकेले ही घर की ओर चल दी। वह बहुत उत्साहित थी अपनी नानी से इतने महीनों बाद मिलने के लिए, इसलिए वह दरवाजे तक चली गई और उसने कहा, नानी, देखो आपकी पोती बाहर खड़ी है। नानी, दरवाजा खोलिए ना। लेकिन अंदर से ही कोई जवाब नहीं आया। शिखा ने पीछे देखा और देखा कि उसके पिताजी मोहनलाल टैक्सी ड्राइवर को किराया देने में व्यस्त थे। अचानक छोटी शिखा जो बाहर खड़ी थी, उसने पुराने टूटे हुए घर की छत की ओर देखा। उसने देखा एक अजीब विचित्र दिखने वाली बिल्ली धीरे धीरे ऊपर चल रही थी। लेकिन ये कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। उसकी पूंछ उसके सिर से निकल रही थी और सबसे चौंकाने वाली बात, उसके कान उसकी पिछली टांगों के पास थे। उसने काले गोल चश्मे पहन रखे थे। उसकी पीठ पर एक पुराना बैग था और यहाँ तक कि उसने जूते पहन रखे थे, ठीक इंसानों की तरह। उसकी आंखें पीली चमक रही थीं और इधर उधर घूम रही थीं, जैसे कि वह कोई छुपा रहस्य ढूंढ रही है। उसका चेहरा विकृत दिखता था, नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे और उसका चलने का तरीका वह स्वाभाविक नहीं था, जैसे किसी परछाई ने रात के सन्नाटे में जीवन ले लिया हो। शिखा अपनी जगह पर सहम गई। वह समझ नहीं पाई क्या वह वाकई में बिल्ली थी या कुछ और। उसने चिल्लाकर कहा, पापा, जल्दी आइए, ये देखो ऊपर क्या है। डर के मारे मोहनलाल, जो किराया देने में व्यस्त थे, तेजी से शिखा की ओर दौड़े। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम बिना वजह ऐसे क्यों चिल्लाई? क्या है ऊपर? कुछ भी तो नहीं है वहाँ। पापा, वो अजीब सी बिल्ली। शांत हो जाओ बच्चे, कुछ भी तो नहीं है ऊपर। अचानक मोहनलाल ने कार के इंजन की आवाज सुनी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि टैक्सी ड्राइवर बिना बकाया लौटाए भाग गया। अरे ओ टैक्सी वाले भैया, छुट्टा तो देते जाओ भाई। हट! शिखा देखो, तुम्हारे चक्कर में वो मेरे 200 रुपए लेके भाग गया। क्या जमाना आ गया है। सॉरी पापा, मैं बहुत डर गई थी। कोई बात नहीं बेटी, अब कैसे रोके उसको? चलो छोड़ो बेटी, तुम यही रुको। मैं यूं गया और यूं सामान लेके वापस आया, समझ गई? शिखा ने अपनी पापा की बात पर सिर हिलाया और मोहनलाल सामान लेने चले गए। इसी दौरान शिखा बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे खिड़की की ओर चली। उसने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे कुछ साफ नहीं दिखा, क्योंकि अंदर घर पूरी तरह अंधेरे में था और कुछ भी मुश्किल से ही दिख रहा था। अचानक शिखा को खिड़की पर एक डरावनी छिपकली दिखी। उसने चिल्लाकर कहा, पापा, छिपकली! अब क्या हुआ? आ रहा हूँ। क्या मुसीबत है शिखा? मोहनलाल फिर अपनी बेटी के पास भागे, खिड़की के पास अपने सामान के साथ। उन्होंने कहा, कोई है? रेशमाची आई, कुठे आहोत तुम्ही? दरवाजा तो खोलिए। पापा, काफी देर हो गई है, मैं आवाज लगा रही हूँ नानी को, पर नानी जी अभी तक बाहर भी नहीं आई। मोहनलाल ने फिर से चिल्लाकर कहा, रेशमाची आई, ओ रेशमाची आई। रेशमाची आई, वो तो कब की निकल गई, अब क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। अचानक मोहनलाल ने पीछे से एक अनजान आवाज सुनी। मोहनलाल और शिखा चौंक गए। मोहनलाल उस अनजान बूढ़े आदमी के पास गए और पूछा,
ये क्या बकवास कर रहे हो आप? आपको पता भी है कल सुबह ही मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने मुझे खुद कहा था कि कुछ दिनों के लिए मेरी पोती शिका को मेरे पास लाओ, और आप ऐसा अनाप शनाप कैसे बोल सकते हो? वो अनजान बूढ़ा आदमी मोहनलाल के सवाल का कोई जवाब नहीं देता और बिना एक शब्द बोले वहाँ से चला जाता है। मोहनलाल बोले, अरे जवाब तो देते जाइए श्रीमान। लेकिन वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। शिका अपने पापा के पास आई और बोली, पापा जी मुझे डर लग रहा है, ये सब क्या हो रहा है नानी के घर के बाहर? नानी ठीक तो होंगी ना पापा? मुझे उनसे बहुत सारी कहानियाँ सुननी है। मोहनलाल उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। दरवाजा आखिरकार खुलता है। वो लोग अंदर चलते हैं। शिका हैरान हो जाती है कि ये घर जो बाहर से इतना अंधेरा और डरावना लग रहा था, अंदर से कैसे इतना सामान्य हो गया। शिका फिर से उत्साह में चिल्लाई, नानी, वाह नानी, काफी खूबसूरती से सजाया आपने अपना घर। अब तो बाहर आइए नानी, और कितना छिपोगे अपनी पोती से। जैसे ही शिका ने यह कहा, सीढ़ियों के ऊपर से एक आवाज आई, अरे शिखा बेटी, आ गई तुम? मोहनलाल बेटे, कितनी देर कर दी तुमने सिर्फ दरवाजे से अंदर आने में? इस बात पर मोहनलाल और शिका थोड़े हैरान हुए। मोहनलाल ने कहा, रेशमा जी आई, आपको कितनी आवाज दी हमने, दरवाजा खटखटाया पर अब तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। अजीब बात है। भानुमति यानी मोहनलाल की सांस सीढ़ियों से नीचे आई और बोली, अजीब तो ये जिंदगी होती है बेटे, आज इस शरीर की है कल उस शरीर की है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि रेशमा को इस दुनिया से गए हुए आज 1 साल पूरा होने को है, और आज ही का वो दिन है जब हम रेशमा को दोबारा इस दुनिया में ला सकेंगे। रेशमा को इस दुनिया में लाने के लिए बस तुम्हें इस ग्लास में जो नींबू का शरबत है वो पीना होगा। क्या तुम अपनी रेशमा को फिर से देखने के लिए तैयार हो मोहनलाल? मोहनलाल कुछ पल के लिए बिल्कुल अशब्द हो गया और सांस लेते हुए उसने पूछा, क्या इस शरबत को पीने से मेरी रेशमा वापस आ जाएगी? बेटे ज्यादा सवाल ना करो हमसे, जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, वरना वरना क्या रेशमा जी आई, अब अपने दामाद को धमकी दे रही हो? धमकी तो धमकी ही समझ लो। लो पी लो इसे जल्दी से, वरना मैं तुम्हारी शिखा का गला काट दूंगी। भानुमति ने एक तेज चाकू निकाला और शिखा की ओर तान दिया। शिखा चिल्लाते हुए बोली, नानी, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। ए मोहनलाल, जल्दी से पी डाल इस शरबत को। आज मुझे मेरी बेटी रेशमा को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यह समझते हुए कि उसकी बेटी की जान खतरे में है, मोहनलाल ने भानुमति द्वारा दिया गया पूरा नींबू शरबत पी लिया। जैसे ही उसने यह किया, उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वह बुरी तरह पसीने से भीग गया। उसे तेज सिरदर्द होने लगा, जैसे उसके सिर के अंदर कोई चोट मार रहा हो। शिका की आंखों में आंसू थे। पापा, आपको ये क्या हो रहा है? बचाओ, कोई तो बचाओ मेरे पापा को। नानी, आपने ये क्या कर दिया मेरे पापा को? मोहनलाल का पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे उसे कोई हाई वोल्टेज झटका लगा हो। वह इस दुनिया से जाने ही वाला था कि अचानक एक साधु बाबा अंदर आए और उन्होंने एक मुट्ठी रेत मोहनलाल और भानुमति पर फेंकी। जैसे ही उन्होंने यह किया, भानुमति जोर से चीखने लगी और कुछ ही क्षणों में वह गायब हो गई। अब मोहनलाल पूरी तरह ठीक हो गया था। मोहनलाल और शिका यह देखकर चौंक गए कि वे घर के बाहर खड़े थे और वह डरावना घर गायब हो गया था। उनके ठीक सामने वह साधु बाबा खड़े थे। उन्होंने कहा, अब किसी बात की चिंता न करो बच्चा, तुम्हारी सासू माँ भानुमति कुछ ऐसी विद्याओं में माहिर थी कि वह दूसरी दुनिया से किसी को भी इस दुनिया में ला सकती थी, कुछ गलत तरीके अपनाकर। बाप रे, बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होता है। होता है, अच्छाई के साथ बुराई भी होती है इस दुनिया में, लेकिन हमेशा अपने भगवान पर भरोसा रखना बच्चे, आखिर में वही तुम्हें बचाने आएंगे। यह कहकर वह साधु बाबा भी गायब हो गए। अगले पल मोहनलाल और शिका अपने ही घर में थे और खुशहाल जीवन जीने लगे।